हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलका और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे, है ना। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो क्या आपको भी ऑब्जेक्शन आता है कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, या सर मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं करना तो चाहती हूँ, मेरा मन भी बहुत है, मैंने प्लान समझ लिया है, पूरा बिजनेस समझ लिया है, कैसे करना है ये समझ लिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। तो आप यहाँ पर उनको क्या बोल के आप उनकी क्लोजिंग करवा सकते हो, तो ये कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले अगर वो एक हाउसवाइफ है तो आप उनसे पूछिए, कुछ यहाँ पर आपको स्मार्ट क्वेश्चंस उनसे पूछने होंगे जिससे कि आप पता कर सके कि इनकी क्या सिचुएशन एक्चुअल में है और इसके अकॉर्डिंग आप उनको सॉल्यूशन दे सकें, है ना। तो सबसे पहले आप अगर किसी हाउसवाइफ से बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी सेविंग्स कितनी है। उसके बाद में अगर आप कोई स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं तो आप उनसे पॉकेट मनी के बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको सबसे पहले उनसे पूछना है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं उनसे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि हाँ ये इनिशियल बिलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बिजनेस के लिए जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र का लेवल होता है वो अचीव कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। उसके बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्शन मतलब सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आप सामने वाले से पूछिए कि आपको कंपनी के प्रोफाइल पर, कंपनी के प्लान पर डाउट है या फिर आपको सेल्फ डाउट है। मतलब कि आपको कंपनी के ऊपर कोई डाउट है या फिर आपको अपने ऊपर डाउट है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में यहाँ पर अच्छे से काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना पैसा निकाल भी पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे अभी मैंने कोई साड़ी की शॉप खोली यहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर मुझे पूरा एक सिस्टम, पूरा सेटअप जमाने से लेकर के कुछ साड़ियों को बुलवाने के बाद में, उसके बाद में उसको रिटेल करने में, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो होगी ही होगी, मतलब कम से कम की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे पता है कि मैं इसको निकाल लूँगी, इसलिए मैं 2-3 लाख रुपए भी खर्च कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको सामने वाले से यही पूछना है कि अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट इसमें की है तो आप इसमें निकाल भी पाओगे कि नहीं, क्या ये डाउट है आपको या फिर आपको कुछ और डाउट है ना। तो इस तरीके से भी आप क्लियर कर सकते हो सामने वाले से कि वो क्या सोच रहा है इस प्लान को लेकर और क्या उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। तो ये कुछ बातें आप करके उसके मन में से जान सकते हो कि इसके पास में एक्चुअल में पैसा नहीं है या फिर इसको सेल्फ डाउट है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो वो सेल्फ डाउट में होगा या तो फिर उसके पास सचमुच पैसे नहीं होंगे। अगर उसके पास में सचमुच पैसे नहीं है तो आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो कि आप इनिशियली बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को, और अगर उसे डाउट है तो वो इस बिज़नेस को नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो आपको भी ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मुझे भी इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी मिलेंगे। आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।